मैं अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वुमेन के वॉशरूम में छिपा, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की से बाहर निकलने वाला था, मैंने देखा कि खिड़की लोहे की सरियों से बंद है। इस मुश्किल घड़ी में मेरे पास शीशा तोड़ने और उसके टुकड़े को रेलिंग पर रखकर बाहर की स्थिति को ध्यान से देखने के अलावा कोई उपाय नहीं। जैसे ही मैंने देखा कि दुश्मनों का ध्यान आगे की ओर है, मैं तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा और एक बेहतरीन ध्यान भटकाने वाली चाल चली, पर एक बोसड़े वाले ने मुझे देख लिया था। इस बीच मैंने तेजी से छत की ओर दौड़ लगाई और देखा कि बाहर दुश्मनों ने पहले ही पूरे इलाके को घेर लिया था। मैं समझ गया कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता, इसलिए मैंने अपना बैग लेने के लिए वापस होटल के कमरे में जाने का फैसला किया। सबसे पहले मैंने दीवार से रस्सी नीचे फेंकी, फिर अपने पैरों के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। लेकिन जब मैं आखिरकार अपने कमरे तक पहुंचा तो मैंने पाया कि खिड़की बाहर से खुल ही नहीं सकती, इसलिए मैंने अपने हाथ पर तौलिया लपेटा और पूरी ताकत से खिड़की तोड़ दी। लेकिन कांच टूटने की आवाज ने दुश्मनों को सतर्क कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए मैंने जितनी तेजी से हो सकता था कमरे के अंदर भागा। सबसे पहले मैंने जल्दी से कपड़े पहने, फिर अपना सारा सामान उठाया। जैसे ही दुश्मनों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, मैं दौड़ता हुआ छलांग लगाकर खिड़की से बाहर कूद गया। मेरे इस कदम पर दुश्मनों का लीडर भी दंग रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने मेरी क्षमता को कम आंका है। मैंने दोनों पैरों से जोर लगाया और रस्सी के सहारे झूलते हुए दूसरे कमरे में जा पहुंचा। लेकिन मेरी हर हरकत एक ड्रोन द्वारा लाइव प्रसारित की जा रही। असल में मैं एक लाइव स्ट्रीम सर्वाइवल गेम में हिस्सा ले रहा था। अगर मैं 30 दिनों तक जिंदा रह पाता तो मुझे $1 बिलियन का इनाम मिलता, जिससे मैं अपनी गंभीर रूप से बीमार बेटी का इलाज कर सकता था। दीवार से पीठ टिकाए मैं अब सब कुछ दांव पर लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, जबकि ड्रोन लगातार मेरा पीछा कर रहा था। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शिकारी दल का लीडर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मजबूर होकर मैंने एक ग्रेनेड फेंका, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक ट्रैप था।